अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर क्रिस्पी गोल्डन और बिल्कुल परफेक्ट पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी, जो न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है बल्कि खाने में भी इतनी क्रंची है कि आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। ये टी टाइम स्नैक, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स, इवनिंग स्नैक या रमज़ान के इफ्तार के लिए बेस्ट चॉइस है। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि इन्हें बनाना बहुत आसान है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सुपर टेस्टी पोटैटो स्टिक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम होंगे। आलू का मैंने छिलका उतार लिया है और इन तमाम आलूओं को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इन्हें इक्वल साइज़ के पीसेस में कट कर रही हूँ ताकि जब मैं इन्हें पकाऊँ तो इनका कुकिंग टाइम एक सा हो और आलू इवनली पक सकें। तो जैसे-जैसे मैं आलू के पीसेस को कट कर रही हूँ, वैसे ही एक बाउल में मैंने लिया है नॉर्मल टैप वाटर। इनको मैं पानी में डिप करके रखूँगी ताकि ये ऑक्सीडाइज़ ना हो और काले ना पड़े। इससे ना सिर्फ आलू फ्रेश रहेंगे, बल्कि जब भी आप इसे पकाएँगे या फ्राई करेंगे, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे दोस्तों। तो ये एक टिप है, इसको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। तमाम आलू के पीसेस को मैंने पानी में डिप कर दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे रब कर रही हूँ, पानी यहाँ पर क्लाउडी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर आलू काफ़ी स्टार्च रिलीज़ करते हैं। 2 से 3 दफ़ा आलूओं को खुले पानी से वॉश करेंगे, फिर इनको आपने किसी स्ट्रेनर में डालकर रखना है। अब यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, खुले पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब जो वॉश हुए हुए आलू हैं, वो इस उबलते हुए पानी में आपने डालने हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और आलूओं को आपने पकाना है 100%, यानी आलूओं को 100% कंप्लीटली गलाकर तैयार करना है। आलू को गलाने के बाद मैंने एक छन्नी में रखा था, अब ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ पर इन्हें एक मैंने बारीक स्ट्रेनर में डाला है और अब इन्हें अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और बारीक पेस्ट सा बन जाए। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं, मगर ग्रेटर में देखिए गुठली रह सकती है, तो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसी तरह से बारीक स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि डो का मिक्सर बिल्कुल स्मूथ हो और कोई भी दाना या कोई मोटा पीस इसमें न रह जाए। तो जितनी अच्छी तरह से आप इसे प्रेस करेंगे, उतने ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा। तो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मगर इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे। यहाँ पर आपने बारीक ग्रेटर यानी कद्दूकस का इस्तेमाल नहीं करना, उसमें भी यही होगा कि इसमें दाने रह जाएँगे या कोई पीस मोटा रह जाएगा। तो देखिए एक फाइन स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ चुका है। अब इसकी सीज़निंग के लिए हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा नमक आलूओं को बॉयल होते वक़्त भी डाला था और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही आलूओं के मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप यहाँ पर 4 से 6 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये होगा कि आलू में मौजूद जो भी मॉइस्चर होगा, जिससे ये चिपचिपे हो जाते हैं, थोड़ा-सा स्टिकी टेक्सचर इसका हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर इसको एब्सॉर्ब करेगा। 1 कप मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है, वज़न में देखा जाए तो 20 ग्राम है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 कप बारीक ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चीज़ ऑप्शनल है, चीज़ के बगैर भी ये स्नैक आप बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। बस अब अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। और आलूओं का जो ये मिक्सर है, इसमें जो मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है, तो वो कॉर्न स्टार्च आलू में मौजूद जो भी मॉइस्चर है उसको एब्ज़ॉर्ब कर ले और एक स्मूथ सी डो हमारे पास आ जाए, जो कि बिल्कुल भी स्टिकी ना हो। तो देखिए मिक्सिंग मैंने यहाँ पर प्रॉपर कर ली है। अगर इस पॉइंट पर ही आपको थोड़ा-सा स्टिकी लगे, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्लास लिया है मैंने और मेरे पास है पाइपिंग बैग। ये किसी भी अच्छी शॉप से आपको मिल जाएगा, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से या वहाँ पर जहाँ पर केक वगैरह का सामान मिलता है। अब जो आलू का मिक्स बनाकर रखा था, इस पाइपिंग बैग में थोड़ा-सा हम फिल कर देंगे। तो मैंने आधी क्वांटिटी इसमें फिल की है ताकि मैं इस फ्राइज़ का प्रॉपर शेप दे सकूँ। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए पाइपिंग बैग का यूज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाइपिंग बैग से ही मिक्सर को जैसा आप स्मूथ परफेक्ट शेप देना चाहें, बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। तो आगे देखिए इसकी एक नोक आपको नज़र आ रही है, तो इसकी नोक को अब मैं कट कर लूँगी। अच्छा, नोक आपने इतने ही साइज़ की कट करनी है जितने साइज़ के आप फ्राइज़ बनाना चाहते हैं। तो मैं थोड़े से मीडियम साइज़ के फ्राइज़ बनाऊँगी, जो ना ज़्यादा मोटे होंगे और ना ज़्यादा पतले।
अब यहाँ पर एक प्लेट में मैंने रखा है एक बटर पेपर और बटर पेपर को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है ताकि जब मैं इसके ऊपर फ्राइज़ डालूँ तो फिर फ्राई करने के वक़्त जब मैंने उठाऊँ तो वो इस पे स्टिकी ना हो, चिपके नहीं। तो देखें पाइपिंग बैग से कितने आराम से अब मैं इसको शेप दे रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ का। तो जैसे ही दोस्तों आप इसे प्रेस करेंगे बिल्कुल स्मूथली और बिना ब्रेक हुए इसका मिक्सर बाहर आएगा। इस तरह से परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल पोटैटो स्टिक या फ्राइज़ बनेंगे। अच्छा, इस तरह जितने भी फ्राइज़ या जितने भी पोटैटो स्टिक आप बनाएँगे वो बिल्कुल एक जैसे यूनिफ़ॉर्म साइज़ के होंगे, जो फ्राई होने के बाद भी परफेक्टली क्रिस्पी और गोल्डन बनेंगे। जितना स्मूथली और इवनली मिक्सर प्लेट पर आएगा, उतनी ही अच्छी तरह से मार्केट स्टाइल फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। अब सारे फ्राइज़ को प्लेट पर सेट करने के बाद आपने इन्हें थोड़ी-सी देर के लिए फ्रिज में रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि फ्राई करते वक़्त इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। तेज़ गर्म ऑयल में अगर आपने इन्हें फ्राई करा तो उससे ये होगा कि ये जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और हो सकता है कि जल भी जाएँ। क्योंकि इसकी डो में मैंने कॉर्न स्टार्च शामिल किया है, इसकी वजह से इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना ज़रूरी है। तो देखिए जैसे ही फ्राई होंगे ये ऑयल के ऊपर इस तरह से फ्लोट करने लगेंगे, जो इस बात की निशानी है कि ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद आप इन्हें किसी स्टिक से या फिर स्पून से इस तरह जेंटली चलाएं, तो थोड़ी सी देखें कुक हो जाएंगे तो अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। अभी खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो एक बैच यहाँ पर फ्राई हो चुका है, अगले बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी और इनको निकालने के बाद आपने इनको लाजमी किसी स्ट्रेनर में रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या इन्हें पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर देखें कंप्लीटली फ्राई हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहे हैं। मैं इसका क्रंच टेस्ट करवा देती हूँ आपको। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको सर्व करें आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। ये पोटैटो स्टिक परफेक्टली गोल्डन और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, जो कि ऊपर से बहुत ही क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड स्टॉल से आप लोग लेते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।